गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स आकाश सर। क्लास 6 के स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 5। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव डिस्कस अबाउट द चैप्टर नंबर 5 और इसके जो है हमने जहाँ से छोड़ा था उसके नेक्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो द अर्थ इज़ द ओनली प्लानट वेयर द ह्यूमन बींग्स फाइंड देयर लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स। आपको पता है कि अर्थ सिर्फ पृथ्वी एक ऐसा प्लानट है, ठीक है। ये देखो, मैं एक बार दो और बना देता हूँ आपको। सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसा प्लानट है, अर्थ इज ओनली द प्लानट, द अर्थ इज ओनली द प्लानट वेयर द ह्यूमन बींग्स फाइंड थ्री लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट, ठीक है। थ्री लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे बच्चों लिथोस्फेयर है, बायोस्फेयर है और एटमोस्फेयर है, इसलिए यहाँ पे थ्री लाइफ कहा गया है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? थ्री लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स हैं। जिंदगी के तीन मूलभूत क्या हैं? एलिमेंट्स, तत्व हैं, ठीक है। जैसे लैंड है, वाटर है और एयर है। एयर मतलब एटमॉस्फेयर, ठीक है बच्चों। वाटर और लैंड ये लिथोस्फेयर में आ जाएगा और ये आपका बायोस्फेयर, इन तीनों को मिला के तो बायोस्फेयर मिल जाएगा, ठीक है। ये तीनों लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट जो है हमारी अर्थ पे जो है मौजूद हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ जीवन है बस। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स जोन है। जो पृथ्वी का जो सरफेस है ना, बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है, बड़ी ही कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, पता है। हैड थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर मीट ओवरलैप, जहाँ पर जो है तीनों ये जो वो हैं वो मिलते हैं, ठीक है। लिथोस्फेयर भी मिलता है, एटमॉस्फेयर भी मिलता है, हाइड्रोस्फेयर भी मिलता है, ठीक है। तीनों एलिमेंट मिलते हैं एक दूसरे से एंड इंटरेक्ट, और एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। बाकी इनके बारे में तो मैंने खूब पढ़ा दिया है आपको। द लिथोस्फेयर रेफर्स टू द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ वेयर वी लिव। लिथोस्फेयर क्या होता है भाई? ये होता है अर्थ का लिथोस्फेयर, ये रहा, यहाँ हम रहते हैं। ये लॉन्गिट्यूड है, इसे लेटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है। लो, ये भी समझ लो, लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड भी समझ लो। लॉन्गिट्यूड जो नॉर्थ से साउथ को मिलाती हैं ऐसी इमेजिनरी लाइन, और लेटिट्यूड जो ईस्ट से वेस्ट खींची गई हैं। तो लिथोस्फेयर क्या है? जहाँ हम सॉलिड पार्ट पर जिसमें हम रहते हैं वही तो लिथोस्फेयर है। इसमें क्या समझना है? द एटमोसफेयर रेफर्स टू द गैसियस लेयर्स विच सराउंडिंग द अर्थ। एटमोसफेयर को क्या कहते हैं? एटमोसफेयर रेफर्स टू द गैसियस लेयर्स, गैस की एक परत होती है एटमोसफेयर में जिसमें हम रहते हैं। वो मैंने कल पढ़ाया नहीं था बच्चों आपको, इस तरह से। ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका नॉर्मली मैंने आपको बता दिए थे। ये इंडिया आपका, यहाँ श्रीलंका, यहाँ आपका ऑस्ट्रेलिया, यहाँ अंटार्कटिका। ये जो गैसों की जो लेयर है ये एटमोसफेयर है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये सब मैंने बताए थे कल, ठीक है। तो द एटमोसफेयर रेफर्स टू द गैसियस लेयर्स विच सराउंडिंग द अर्थ, ठीक है। जो अर्थ को जो है सराउंडिंग करके रखते हैं, वो जो गैस की एक लेयर है उसे एटमोसफेयर कहते हैं। द हाइड्रोस्फेयर रेफर्स टू द वाटर बॉडीज दैट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ सरफेस। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? जो पानी जो है पृथ्वी के सरफेस पर, जो पृथ्वी के धरातल पर उपलब्ध है, उसे हाइड्रोस्फेयर कहते हैं। और हाइड्रो मतलब पानी होता है, मैंने कल पढ़ाया था ना। हाइड्रो मतलब वाटर, ओके। हाइड्रो मतलब वाटर, मतलब हाइड्रोजन गैस H2 प्लस ऑक्सीजन गैस, यू गेट द वाटर H2O। और मैंने इनका रेशियो भी निकाल के दिखाया था आपको कैसे निकालना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास अप्रॉक्सीमेट 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16 होता है। हाइड्रोजन के दो एलिमेंट हैं तो ये हो गया, काट दो, 2 1 2, 2 8 16, और 1:8 में जब आप पानी और हाइड्रोजन गैस को मिला दोगे, हाइड्रोजन गैस और पानी को मिला दोगे तो आप हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन को मिला दोगे तो आपको पानी मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आगे, द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन, जो सकरा क्षेत्र जो होता है, वेर फाइंड लैंड, जहाँ ज़मीन होती है, वाटर होता है, एयर टुगेदर मिलते हैं, लाइफ एग्जिस्ट हियर, जहाँ जीवन है, उसे क्या कहते हैं? हम बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। द अर्थ सरफेस इज डिवाइडेड इंटू कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन बेसिस। द अर्थ की सरफेस जो है, कॉन्टिनेंट मतलब जो है, जैसे कॉन्टिनेंट मतलब क्या होते हैं? महाद्वीप, ठीक है, और ओशियन बेसिन्स में बांटी गई है, ठीक है। समुद्री जो क्षेत्र वो होते हैं, तटवर्ती इलाके, उन्हें बताया गया है। कॉन्टिनेंट्स आर लार्ज लैंड मासेस। कॉन्टिनेंट्स जो होती हैं लार्ज लैंड मासेस होती हैं, जैसे ये कॉन्टिनेंट्स
ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, ये लार्ज लैंड मासेस हैं। ये अफ्रीका है, ये मिला के पूरा आपका एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है, ठीक है। ये लार्ज जो है लैंड मासेस होते हैं, ओके, ऑफ द अर्थ, वाइल ओशियन बेसिन्स आर ह्यूज वाटर बॉडीज। ओशियन बेसिस क्या होती हैं? बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं। जैसे यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, तो ये जो वाटर है, ये सारा वाटर है, ये वाटर है, ये सब पूरा पूरा पानी है, ठीक है। ये ओशन बेसिस है। ये आपका अटलांटिक ओशन है। कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन। आगे चलते हैं। ये हुआ आपका कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। अब इसको और कर लो, उसके बाद इसको एंड कर देना। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक। माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंची चोटी है। इट्स हाइट इज 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। सी लेवल से इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है, जो कि नेपाल में है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ, मतलब जो सबसे गहरी जो खान, जो जिसको कहेंगे जो खान है, यानी सबसे गहरा पॉइंट, रिकॉर्डेड एट मरीना ट्रेंच। इसका नाम है मरीना ट्रेंच, ठीक है बच्चों। दैट इज इन द पैसिफिक ओशन, जो कि प्रशांत महासागर में है। मरीना ट्रेंच 11,022 मीटर गहरी है ये, ठीक है। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। मैंने इनके बारे में पहले ही पढ़ा दिया है। अब इसमें जो ऑस्ट्रेलिया है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें से छोटा सा और कर लेते हैं एक और आपके लिए। तो बच्चों इस एक अंटार्कटिका इज परमानेंटली कवर विथ थिक आइस शीट्स। अंटार्कटिका हमेशा बच्चों बर्फ से जमा रहता है। हेंस इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। इसलिए वहाँ इंसानी जीवन रहना असंभव है। और वो तो आपको पता ही है क्यों ढका रहता है। ये आपकी इक्वेटर होती है, इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर वाली जो इक्वेटर है उसको कहते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसके जो नीचे वाली होती है उसको कहते हैं 23.5 डिग्री साउथ। इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सूरज जो है कुछ इस तरह से चमकता है, जैसे यहाँ पे इक्वेटर पर चमकता है, इक्वेटर के बाद यहाँ पे चमकता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे चमकता है। तो सीधे सूरज की जो किरणें हैं इस तरह से पड़ती हैं सीधी, जहाँ तक ये मैं दिखा रहा हूँ वहाँ तक सीधी पड़ती हैं, और यहाँ तिरछी पड़ती हैं, हल्की हल्की पड़ती हैं, हल्की हल्की। तो जहाँ हल्की हल्की पड़ेंगी तो वहाँ क्या रहेगी? बर्फ़ जमी रहेगी। इस तरह से ये जो आपको कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है अंटार्कटिका नीचे वाला, यहाँ हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। इसलिए जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है वहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। थैंक यू वेरी मच।